Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. So as you people are aware that we are doing the previous year paper series. In this series currently we are in the CAPF 2023 paper. In that this is the fourth and going to be the last episode of 2023 CAPF paper, and we are done with the 90 questions. And today we are moving toward the 91st question that says, consider the following statement about the practice of the Vedic sacrifice. Vedic sacrifice के बारे में statements है, उनको we have to read and we have to answer accordingly. Statement 1 says the Sruta Vedic sacrifices involved the use of 3 fires: the Grahapatte, householders fire, Aha, Vanya यानी कि ऑफरेट्रियल फायर्स एंड दक्षिण निग्नि, ये वाला हो गया बेसिकली साउथ सदर्न फायर. सो हियर यू विल फाइंड कि हाँ ये तीनों करेक्ट है ना. क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट सेकंड सेज दीज फायर्स वर सपोज टू बी प्लेस्ड इन द पीट्स ऑफ डिफरेंट शेप, दैट इज द ग्रहपत्या इन द स्क्वायर, Ahavanya in the round, and that is the Dakshini Nagni in the रेक्टेंगुलर शेप. तो यहाँ पे आप देखोगे, इसमें आप देखोगे ना ये शेप्स के हिसाब से. सो यहाँ पे आप देखोगे शेप्स वाले करेक्ट नहीं है. सो ऑप्शन बी इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट. सो हियर यू विल फाइंड दैट ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके. क्वेश्चन नंबर 92 सेज ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक डज नॉट रन अक्रॉस. सो बेसिकली ये रसिया का एक है ना रेलवे लाइन है ना, जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवेज से सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होके व्लादिवोस्टोक तक जाता है. तो यहाँ पे बताना है कि कौन से एरिया से ये वाला नहीं जाता. बेसिकली ये वाले आप देखोगे तो ओब और येनिसी रिवर्स के, हाँ डेफिनेटली इनके पास से गुजरता है, इनके ऊपर से गुजरता है. सेकंड सेज द यूराल माउंटेन, डेफिनेटली यूराल माउंटेन से भी गुजरता है. थर्ड फर्स्ट देखो अल्टाई माउंटेन्स, डेफिनेटली इनसे भी गुजरता है. बट आप देखोगे ना, सो ऑप्शन बी दैट इज काकेसस माउंटेन्स, यहाँ पे काकेसस माउंटेन से इसका रिलेशन नहीं है. तो यहाँ पे आप देखोगे बी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. ओके, हियर ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. ओके. क्वेश्चन नंबर 93 सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्चन्स. सो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको 1, 2 एंड 3 ऑल 3 नहीं दिए हुए है ना. सो यू हैव टू आंसर बिटवीन दीज. सो यहाँ पे आप अपनी वो ट्रिक नहीं लगा सकते जहाँ पे आप ऑल ऑफ द अबव वाला लगा सकते हो. तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 सेज क्या बोल रहा है. स्टेटमेंट 1 सेज दीज लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन द थार डेजर्ट. डेफिनेटली बर्चन से ये है ना विंड से रिलेटेड लैंडफॉर्म है, तो पहला इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट. सेकेंड सेज द विंडवर्ड साइड हैव कनकेव स्लोप विथ मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर. नहीं, ये वाला नहीं है, विंडवर्ड साइड कनकेव नहीं होता. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज नॉट गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. ओके. सो यहाँ पे बी को काट दिया, बी को काटा तो यू विल फाइंड कि यहाँ ए और बी तो वैसे भी कट गया. यहाँ पे आपको देखना है 3 सही है कि नहीं है ना. तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे पहला फर्स्ट सही है तो 3 तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि 3 तो दोनों में दे रखा है. फर्स्ट देखोगे तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. तो इसमें क्या होता है, 2 एंड्स ऑफ द बर्चन्स आर कॉल्ड हॉर्न्स. डेफिनेटली ये वाला इस टाइप में होता है ना. तो ये वाले बर्चन्स होते हैं ना, है ना, 2 एंड्स ऑफ बर्चन्स, ये इसको हॉर्न बोलते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 94 सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला क्या दे रखा है, जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इट्स हॉट वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बाथिंग एंड क्लीनिंग. हाँ डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, इसमें क्या इश्यू है ना. सेकंड क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफन चीपर देन द सम अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पे आप देखोगे न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि अभी वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द न्यूक्लियर एनर्जी, अभी हमने ढंग से एक्सप्लोर भी नहीं किया. और प्लस आपको पता होगा थोरियम यूरेनियम यूज होता है ना. तो थोरियम यूरेनियम आपको पता है कितना महंगा आता है ना. सो दैट इज वाई, क्योंकि दे आर लाइक है ना कम मात्रा में, कम ना क्वांटिटी में, दैट इज वाई दे आर नॉट चीप, दे आर एक्सपेंसिव. सो बेसिकली ये नई टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी होगी, वो चीप तो नहीं होगी. तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक्सपेंसिव है. तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. बी ऑप्शन इनकरेक्ट है. तो यू विल फाइंड की ऑप्शन डी एंड बी तो ऑलरेडी कट चुका है ना. वी हैव टू आंसर बिटवीन ए एंड सी. यहाँ पे आप देखोगे सी क्या बोल रहा है, थर्मल पावर स्टेशन बर्न फॉसिल फ्यूल्स टू क्रिएट स्टीम्स टू ड्राइव. डेफिनेटली ये वाला मतलब कि गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. ओके. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट करेक्ट ऑप्शन. ओके. क्वेश्चन नंबर 95 सेज लिस्ट दे रखी है यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन की, फिर थीम्स की दे रखी है. तो यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनामाता कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, रोटरडेम कन्वेंशन. सो बेसिकली आप देखोगे कन्वेंशंस में तो
आप मतलब कि स्टॉकहोम्स बेसिकली रिलेटेड टू हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड, डेफिनेटली ये इससे रिलेटेड है। आप देखोगे मीना माता हो गया, ये मर्करी से रिलेटेड हो गया। सो बी अगर आपका 3 हो रहा है तो बी 3 हो रहा है तो ए भी कट गया प्लस सी भी कट गया। आपको बी और डी में से देखना है तो आपने पहले ही देख रखा है कि स्टॉकहोम्स वाला है, स्टॉकहोम्स हैजार्डस केमिकल से रिलेटेड है ना। बेसल नॉर्म क्या है, ये हो गया ट्रांस बाउंड्री वाला हो गया। बेसल नेम सी का 4 हो गया। ओके, रोटरडेम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड है ना। अगर आपको इनमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस में इश्यू आ रहा है तो वी आर गोइंग टू लॉन्च ए वीडियो दैट इज ए सीरीज। बेसिकली ये सीरीज है जिसमें वी आर गोइंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर योर एग्जाम, इंपॉर्टेंट थीम्स है ना, जहाँ पे ये क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप अगर हिस्ट्री में देखोगे तो टर्म्स एंड ये है ना, टर्म्स आती है ना, वो वाला ज़्यादा यूज में आता है। प्लस आप देखोगे इसमें ये कन्वेंशंस आते हैं इकोनॉमी में, प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती है। तो इनके बारे में वी आर गोइंग टू बी लॉन्चिंग ए सीरीज इन कपल ऑफ डेज। सो आई होप दैट यू शुड गोइंग टू बी वॉच दैट series. Okay, so question number 96 says the judge of the Supreme Court in the People's Union of Civil Liberty and Union of India 2004 related to which of the following। बेसिकली ये आपको जजमेंट है, ये किससे रिलेटेड है ये पूछा है। तो बेसिकली इसमें देखोगे आप तो ये बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखोगे सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ये वाले हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। यू मे फाइंड देम इन योर न्यूज़पेपर, सो आई सजेस्ट यू दैट यू शुड नोट these judgments at the time when you are reading the newspaper. Okay, you may find directly 1 or 2 questions in your examinations like CDS and CAPF every year, है ना। So question number 97 says which of the following deal with the habeas corpus। habeas corpus is to have the body, basically ये रीट है जिसको मतलब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल किससे 32 से प्लस हाई कोर्ट किससे, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल हो गया। आप हाई कोर्ट का देखोगे तो आर्टिकल, ये हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल होगा, तो यहाँ पे आर्टिकल देखोगे तो ये हो गया 226, है ना। इनसे रीट बेसिकली 5 टाइप्स की होती है, हीबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, स्टेट्यूटरी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। ओके, सो बेसिकली 97 क्वेश्चन में देखोगे तो इसका आपने देखा होगा ना, हीबियस कॉर्पस डिटेंशन से रिलेटेड हो तो आपने एडीएम मतलब एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला वाला केस आपने सुना ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट। Okay, question number 98 says which among the following statement regarding the power of the High Court under the article 226 of the Constitution of India is not correct। हमने 226 देखा है, ये बेसिकली हाई कोर्ट को मतलब कि ऑथोराइज करता है रीट जारी करने के लिए। ओके, सो बेसिकली इसके बारे में पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे इट कैन इशू रीट ऑफ हीबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यो वारंटो, सेट्योरिटी एंड प्रोहिबिशन, डेफिनेटली ये कर सकता है। तो ये वाला तो करेक्ट है ना। सी बी पूछ रहा है रीट्स कैन बी इशूड टू इन्फोर्स एनी राइट conferred by the article part 3 and for any other purpose। ओके, सो इसको भी देखते हैं, ये वाला भी गोइंग टू बी करेक्ट। थर्ड क्या बोला, दिस पावर कैन बी डेरोगेट द पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 क्लोज टू। तो इसमें डेरोगेट क्यों कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला इनकरेक्ट है ना। डी देखोगे तो रीट कैन बी इशूड बाय टू एनी अथॉरिटी अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन, डेफिनेटली ये वाला किसी के लिए भी रीट जारी कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो ना और 3 करेक्ट है। ऑप्शन सी इज जिसमें दे रखा है कि ये डेरोगेट करता है आर्टिकल 32 क्लोज टू को, जो कि डेफिनेटली नहीं करता। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 सेज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला क्या बोल रहा है, लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉज बेयरिंग एक्सेप्शंस इज ए सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। ओके, सेकंड बोल रहा है बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी आर सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। ओके, थर्ड बोल रहा है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। नहीं, ये वाला इंटर स्टेट है, तो बेसिकली ये वाला 2 स्टेट्स के बीच में बात कर रहा है। तो यहाँ पे 2 स्टेट के बीच में है, तो स्टेट लिस्ट में कैसे डालोगे, यहाँ पे तो वो हो जाएगा ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा दोनों स्टेट्स का। तो ये बेसिकली मतलब कि सेंट्रल लिस्ट में होता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। Question number 100 says Basel Convention, Rotterdam Convention and the Stockholm Convention related to which of the following। बेसिकली ये किससे रिलेटेड है, तो हमने अभी ये है ना मैच द फॉलोइंग वाले में देखा था, ये बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ पोल्यूटेंट से रिलेटेड है। ओके, सो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट। दैट इज वाई आई सेड कि कुछ थीम होती है जिनमें से क्वेश्चन है ना कंफर्म होते हैं। यू विल फाइंड 50 क्वेश्चन फ्रॉम दीज थीम्स इन द एग्जामिनेशन। सो आई होप and I suggest you that you should definitely go and watch the video that I uploaded in this YouTube channel. Okay,
मैं काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड भी करूँगा, मतलब कि अगर आपको हिस्ट्री में कुछ नहीं पता क्या पढ़ना है तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियोस, उनसे आपको काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब कि अगर है ना 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो यू विल फाइंड 1 or 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्सेप्ट दैट आई एम टीचिंग इन द वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 says which of the following is not correct about the mother's absolute affection प्रोग्राम, है ना। तो ये मदर का एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम है, इससे देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। ओके, फर्स्ट क्या दे रखा है, नॉट करेक्ट पूछा है, अलाउ ऑल प्रेग्नेंट वीमेंस टू एब्सोल्युटली फ्री एंड नॉन एक्सपेंस डिलीवरी इन द पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ओके ओके, सेकंड क्या बोल रहा है, प्रोवाइड एश्योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर। ओके, थर्ड बोल रहा है प्रमोट अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस कर रहा है। ओके, फोर्थ क्या बोल रहा है, प्रोवाइड मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल केयर टू सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिस चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमें नोट करेक्ट पूछा है ना, क्या पूछा, नोट करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। सो नाउ इट्स योर ड्यूटी and it's your homework to go and read about the mother's absolute affection program, and you can also comment it in the video so that the other people who are also studying from this video, they will also get benefit of your doubt. Okay, question number 102 says which of the following statement about the right to information act 2005 is correct। right to information के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको है ना फर्स्ट क्या दे रखा है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप कौन सा इज और आर करेक्ट, सॉरी कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे देयर शेल बी नॉट मोर देन 12 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हाँ ये वाला है कि 12 से नहीं होना चाहिए ना। सेकंड क्या बोल रहा है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शेल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years, डेफिनेटली ये वाला भी करेक्ट है। थर्ड बोल रहा है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, ये वाला भी करेक्ट है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ना ऑल 3 आर गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसको आप उसमें उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था कि अगर 3 स्टेटमेंट्स हो ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन दे रखा हो तो यू शुड गो विद दैट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ये वाला करेक्ट होता है। ओके, मैक्सिमम मतलब कि 100% नहीं बोल रहा, बट आई एम सेइंग अबाउट द 80%। अगर आपको कुछ नहीं आता देन यू शुड गो विद दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 says who among the following was the first pro tem speaker of unanimously elected एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो बेसिकली आप देखोगे तो पहला प्रोटेम स्पीकर कौन सा था जो कि बाद में स्पीकर के लिए अपॉइंट हुआ, तो ये थे सोमनाथ चटर्जी। ओके, सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 104। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 जो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विथ रेफरेंस टू जैनिज्म। जैनिज्म से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उनके बारे में देखना है। पहला क्या है ना, वर्धमान महावीर अटेंड केवल ज्ञान आउटसाइड द टाउन ऑफ Jarmingram on the bank of the river Rijupalika and in the field of householder name Samaga। सो बेसिकली ये वाला करेक्ट है, इसको आपको याद भी रखना है, ये आपके एग्जाम में अभी भी आ सकता है कि कौन सी रिवर के बैंक पर ये इनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। बेसिकली रिजुपालिका रिवर थी और कौन सा फील्ड था, ये आप देखोगे कि सामंगा फील्ड में उसको हुआ था। सेकंड क्या बोल रहा है, द स्टेट when the karma particle actually begins to flow towards the jiva to bind it is known as क्या बोल रहा है, असरावा। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट। आई विल सजेस्ट यू दैट हिस्ट्री में अगर आप कुछ भी करो या ना करो, बट जैनिज्म बुद्धिज्म को डेफिनेटली करो, जैन एंड बुद्धा को डेफिनेटली आपको करके जाना है। इसके बिना आप एग्जाम में कुछ बढ़िया नहीं कर पाओगे। इफ़ यू मतलब कि आप करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 105 से 5 सेज टेक्स्ट दे रखा है, फिर इनका मीनिंग दे रखा है। ओके, सो बेसिकली ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इफ़ अगर आपको आता है तो यू कैन कर सकते हो, बट इफ़ यू don't know about anything then I will suggest you that you can skip these questions because यहाँ पे माइनस मार्किंग के और मतलब कि चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट कौन सा है, पांजुपिली बेसिकली इज रिलेटेड टू मतलब कि हाँ कॉटन येन से रिलेटेड है ना। और देखा ये कौन सा दे रखा है, नूल्यम कॉटन थ्रेड से रिलेटेड नहीं है, से थ्रेड से रिलेटेड है। सो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे देखोगे तारी कदमई, ये वाला सिल्क से रिलेटेड नहीं है ना। सेला इज नॉट बेसिकली ऑन द सिल्क थ्रेड। तो यहाँ पे डी भी करेक्ट होगा, मतलब कि फोर्थ भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए एंड बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ओनली। ओके,
So 106 number question number says, which one of the following animal does not come under the category of four noble animals? ये क्या दे रखा है? महा अजन्य पशु. ओके, कर्व्ड ऑन द राउंड डर्म ऑफ द लोइन कैपिटल ऑफ सारनाथ. सारनाथ के लोइन कैपिटल में कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप थ्री मतलब एक ट्रिक है, इसको याद रख सकते हो, उसको आप भेल से याद रख सकते हो. ओके, भेल है ना, भेल से. इसको मतलब कि एक सीक्वेंस है, एंटी मतलब कि क्लॉकवाइज सीक्वेंस है. यहाँ पे आप देखोगे, पहला हो गया बुल हो गया, फिर दूसरा हो गया हॉर्स हो गया, तीसरा की क्या हो गया एलिफेंट, फोर्थ हो गया लाइन, है ना. यहाँ पे डियर नहीं है. ओके, सो ये आपको मतलब कि एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी है. इसमें आपको पूछ सकता है कि कौन सा मतलब कि क्रोनो मतलब कि वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि इनको अरेंज करना भी आ सकता है कि कौन सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको अरेंज करना है, तो आपको वो भी आना चाहिए. तो इसलिए ये वाला है, ये क्लॉकवाइज के लिए है. पहले आएगा ये वाला बेल, ये बुल आएगा, फिर आएगा हॉर्स आएगा, फिर एलिफेंट आएगा, फिर लाइन आएगा. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे डियर नहीं है इनमें. Question number 107 says, the ruler Vindhya Sakti during the period preceding the Gupta age is associated with which one of the following dynasty? Basically ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? तो ये बेसिकली ये कौन सा मॉडर्न हिस्ट्री का मिडाइवल हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है. यहाँ पे आप देखो वकाटका से रिलेटेड है ये. ओके, सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 108 से, the ancient Indian medical treatise for the horse called Ashva Shastra is attributed to which one of the following person? ये बेसिकली कौन से पर्सन से रिलेटेड? तो यहाँ पे आप देखोगे ये द शेख सालिहोत्रा से रिलेटेड. ओके, संत सालिहोत्रा से रिलेटेड है. सो यहाँ पे आप देखोगे बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है. यहाँ पे अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो यू कैन स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये वाले फाइनली आपको अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो आप गेस के साथ जा सकते हो. अगर आपको कुछ नहीं पता, आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इनमें ही बेनिफिट रहेगा आपका. क्वेश्चन नंबर 109 सेज, द सेलिब्रेटेड ग्रुप ऑफ पोइट्स इन द मिडाइवल मथुरा एंड वृंदावन कॉल्ड द अस्त छापा वर द सक्सेसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिडाइवल भक्ति सेंट. अस्त छापा किसका सक्सेसर था? तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली ये जो सूरदास थे ब्रिज रीजन में, सूरदास और ब्रिज रीजन से रिलेटेड है. बेसिकली आप वृंदावन मथुरा से भी थोड़ा बहुत याद रख सकते हो कि ये वाला ब्रिज वाला रीजन है. तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो. यहाँ पे थोड़ा बहुत रीजनल अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 110 says, consider the following statement with the laterite soil found in the India. So basically soil से हर साल ये मतलब कि हर पेपर में क्वेश्चन आते ही है. सोइल से 1 और 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, इसका तो कोई दो राय नहीं है. 1 और 2 क्वेश्चन बेसिकली इससे 2 से ऊपर भी आ सकते हैं, बस 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आएंगे. पहला क्या बोल रहा है? लेटेराइट सोइल इज फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, जो कि गलत है. लेटेराइट हाई एल्टीट्यूड पे नहीं पाया जाता. सेकंड क्या बोल रहा है? इट इज़ ए वेरी फर्टाइल सोइल, नहीं है, फर्टाइल भी नहीं होती ज़्यादा. ओके, थर्ड क्या बोल रहा है? इट इज़ ए रेड कलर सोइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. डेफिनेटली ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, तो आपको सी करेक्ट है. ये वाले तो इनकरेक्ट हो गए, है ना, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि 1 इनकरेक्ट है. यहाँ पे आप देखोगे तो 3 वाला तो ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा. 4 देखना है, अगर 4th के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि ए होगा या सी होगा. तो यहाँ पे आप देखोगे 4th क्या होता है? इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन एंड पोटास एंड ऑर्गेनिक मैटर. डेफिनेटली ये वाला ना ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट. ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, और ये वाले इनकरेक्ट. ओके, सो 3 और 4 हो गया ऑप्शन सी. ओके, and question number 111 says, which of the following statement about the ragi crop grown in the India is correct? बेसिकली रागी रिवर है उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है. बेसिकली इसको ड्रॉप कर दिया था, यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया है. सो आई विल सजेस्ट कि इसको ना पढ़े तो भी अच्छा है, तो ही अच्छा है, तो वी कैन स्किप दिस. बेसिकली ये रागी क्रॉप है, ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है. बेसिकली ये कर्नाटका वाले रीजन में होता है. ओके, और आप इसके बारे में और पढ़ लेना न्यूज़, मतलब कि आप गूगल करके पढ़ लेना. अभी इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये वाला यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया. ओके, और क्वेश्चन नंबर 112 सेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉक स्ट्रक्चर. रॉक स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे आप देखोगे पहले क्या बता रहा है? कांग्लोमेरेट्स और क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स. हाँ, ये वाला डेफिनेटली क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स है. दूसरा क्या बोल रहा है? स्लेट इज ए नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री. नहीं, स्लेट नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक नहीं है. थर्ड क्या बोल रहा है? ग्रेनाइट इज प्लूटोनिक इग्नियस रॉक. डेफिनेटली ग्रेनाइट होता है जिसको बाद में ये ना चेंज भी हो जाता है, इसको मेटामॉर्फिक रॉक भी बन जाता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन स्टेटमेंट 4 सेज, बेसाल्ट इज एन एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक. ये वाला करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देखोगे 1, 3 एंड 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट. ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके,
Question number 113 says, consider the following statement about the Ramsar wetland sites in India. Ramsar wetland sites है, उनसे रिलेटेड कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखोगे गरी माता इज द बिजिएस्ट इज द हैबिटाट ऑफ ओलिव रिडले टर्टल. हाँ डेफिनेटली ये वाला करेक्ट है, मतलब उनका हैबिटाट है. ओके सो हियर ये वाला करेक्ट हो जाएगा. ओके सो बी क्या बोला, चिल्का लेक इज द हैबिटाट ऑफ इरावदी डॉल्फिन. हाँ डेफिनेटली ये वाला भी करेक्ट है. नल्ला नाल सरोवर वेटलैंड इज ऑल्सो द हैबिटाट ऑफ इंडियन वाइल्ड एस खुर. ये वाला भी करेक्ट है. फोर्थ देखोगे ना, सो मोरारी वेटलैंड इज द हैबिटाट ऑफ एंड द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ब्लैक नेक्ड करेन. ये वाला भी करेक्ट है. तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे ऑल फोर आर करेक्ट. ओके क्वेश्चन नंबर 114 says, which of the following soil formation process take place in Poomdi's फ्लोटिंग फील्ड इन द लोकटक लेक ऑफ मणिपुर. तो बेसिकली आप अगर एसएससी वगैरह या एफकेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए. ये वाला डायरेक्ट पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है. प्लस इनफैक्ट एफकेट का पीवाईक्यू है ये कि लोकटक लेक कहाँ पे है. तो ये बेसिकली मणिपुर में है. इसमें आपको क्या पूछा है, प्लेस इन ये क्या देगा, पुमडिस जो कि फ्लोटिंग फील्ड है उसके कौन सा मतलब कि फॉर्मेशन होता है, और कौन सा सॉइल फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ग्लेजाइजेशन होता है. ओके लिटराइजेशन नहीं होता, पोर्टजोलाइजेशन भी नहीं होता, कैल्सिफिकेशन भी नहीं होता. यहाँ पे होता है ग्लेजाइजेशन. ओके क्वेश्चन नंबर 115 says, which of the following statement is correct about the spring tide. स्प्रिंग टाइड के बारे में कौन सा करेक्ट है. यहाँ पे क्या होता है, हाई टाइड इज हायर देन द एवरेज टाइड एंड लो टाइड इज हायर देन, नहीं ये हायर नहीं होता, ये लोअर होता है. यहाँ पे लोअर होना चाहिए था. ओके ये वाला पढ़ो, हाई टाइड इज लोअर देन, नहीं ये वाला हाई टाइड, ये वाला भी नहीं होगा. हाई टाइड इज हायर देन द एवरेज टाइड एंड लो टाइड इज द लोअर. ओके डेफिनेटली ये वाला करेक्ट होगा. हाई टाइड इज लोअर देन द एवरेज, नहीं लोअर तो क्यों होगा, हाई टाइड तो ऑब्वियसली हायर होगा. क्वेश्चन नंबर 116 says, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट. सो यहाँ पे अगर आप मेरी तरह हो आईपीएल नहीं देखते हो तो आपके लिए तो ऑप्शन यही करेक्ट होगा. ओके अगर आप देखते हो तो आप पढ़ के करोगे. 2 टीम्स वॉन द टूर्नामेंट 5 times ईच. तो ये वाला करेक्ट है, 5 times ईच कर गया मुंबई और चेन्नई ने. ओके चेन्नई सुपर किंग रिमेन रनर अप इन द 5 एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट. हाँ डेफिनेटली करेक्ट है. बेसिकली यहाँ पे 5 टाइम शायद जो है ना सी एस के 6 टाइम हो गया. सी एस के अभी लास्ट वाला भी तो जीती थी ना, इससे लास्ट वाला. अभी तो बेंगलोर जीती है, इससे पहले वाला सी एस के नहीं जीता था. ओके बेंगलोर वाला भी काफ़ी न्यूज़ में था, बेंगलोर स्टम्पेड भी हुआ था. तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है वापस, है ना. ये ऑन द थ्री ओकेजन्स द फाइनल वॉज प्लेड अब्रॉड. डेफिनेटली ये वाला भी करेक्ट है. तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन 1, 2 and 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो आप जो कि ट्रिक बताइए उसके हिसाब से जा सकते हो. ओके क्वेश्चन नंबर 117 says, consider the following statement about the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से रिलेटेड कौन सा सही है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट सेज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज हेल्ड इन ओडिशा. हाँ डेफिनेटली ओडिशा में हुआ था. फिर क्या बोल रहे हैं, द नेम ऑफ द मस्केट ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ किंग वो जीतू. हाँ ये भी करेक्ट था. फर्स्ट एडिशन ऑफ किंग वॉज पोस्टपोन नहीं वाला, पोस्टपोन नहीं हुआ था. ओके सो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 118 सेज, एक्सरसाइज अजय वॉरियर इज ए बायनियल एक्सरसाइज, यानी कि 2 years में एक बार होती है, 2 years एनुअल बायनियल. ओके ट्रेनिंग इवेंट बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द आर्मी ऑफ, कौन सी आर्मी की, अजय वॉरियर है. तो बेसिकली ये यूके के साथ में होती है. ओके यूके के साथ में कमी होती है, नेपाल के साथ में सूर्य किरण हो गई, है ना. सो ये आपकी, और ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये यूएसए की मलाबार एक्सरसाइज होगी, जिसको क्वाड की एक्सरसाइज भी बोलते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज भी बोलते हैं. बेसिकली मिलिट्री नहीं, वो मेरी टाइम एक्सरसाइज. ओके क्वेश्चन नंबर 119 सेज, द जर्नी ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा यात्रा एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड फ्रॉम. सागर परिक्रमा यात्रा है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगी उसके बारे में पूछा गया है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बेसिकली गुजरात से स्टार्ट होगी, है ना. और द एनुअल खीर भवानी फेस्टिवल मेला इज ऑर्गेनाइज एट, ये बेसिकली अभी भी रिसेंट में आप देखोगे तो रिसेंट में भी न्यूज़ में था इसका, मतलब कि ये मेला जो कि बेसिकली हमारे कश्मीर वैली में होता है. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट जब मैंने ना इनके पीवाईक्यू देखे नहीं थे, प्लस आप मैंने जब इनका न्यूज़ में भी देखा तो मेरे को भी लगा कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, और दैट इज़ वाई हमने देखा कि 2020 में ऑब्वियसली ये आ रखा है. ओके क्वेश्चन नंबर 121 सेज, निसार
सैटेलाइट इज मैन्युफैक्चर्ड जॉइंटली बाय इंडियंस इसरो एंड नासा। बेसिकली ये नासा और इसरो की होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे निसार, निसार से अगर आपको आप कॉमन सेंस भी लगाओगे थोड़ा बहुत, तो निसार से एन है, तो एन का यानी जापान से भी रिलेटेड नहीं है, रशिया से रिलेटेड भी नहीं है, यूरोप से रिलेटेड ही नहीं, एन तो बेसिकली ये नासा से रिलेटेड है ना। आपको ये फुल फॉर्म, अगर आप है ना एफकेट और कोई एसएससी के लिए कर जा रहे हो तो आपको नासा की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ये जेक्सा है, ये आरएफ ऐसे है ना, ईएफ ईएस से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये निसार है, ये इंडिया और नासा का, मतलब कि इसरो और नासा का एक है ना जॉइंट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 122 says ऑपरेशन कावेरी ऑपरेशन इज ए रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स हु वर स्टैंडर्ड इन। सो बेसिकली ये कावेरी किससे रिलेटेड है, तो ये सूडान से रिलेटेड है। यहाँ पे सूडान में जो अनरेस्ट था, सिविल अनरेस्ट, तो उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पे जो इंडियंस थे उनको इवैक्यूएट किया गया था, उससे रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 123 सेज रेल विकास निगम लिमिटेड इज, ये बेसिकली नवरत्ना है ना, ये अभी इनको नवरत्ना मिला था, न्यूज में थी, इसलिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 124 सेज अरिवात, परम सिद्धि, प्रत्यूष एंड मिहिर, ये वाले क्या है, तो बैटल टैंक, हमने बैटल टैंक में तो सुना था, ऐसे नाम कभी नहीं है ना। सुपरसोनिक मिसाइल, मिसाइल में भी नहीं सुना, इंडियन नेवल शिप्स में भी ऐसे नाम सुने, तो बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स है। क्योंकि हम डिफेंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमने आज तक ऐसे नाम सुने नहीं डिफेंस के रिलेटेड, है ना। परम सिद्धि, परम सिद्धि क्या होगा, रॉकेट होगी, बैटल टैंक होगा। बैटल टैंक यहाँ पे भीष्मा के नाम से होते हैं या और नाम से होते हैं, थोड़े से डराने वाले नाम होते हैं, ये कौन सा परम सिद्धि वाले नाम नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन ए दैट इज सुपर कंप्यूटर, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नवल शिप हैज रिसेंटली कंक्लूडेड द 70,000 नॉटिकल माइल ट्रांस ओशियन इंटरकॉन्टिनेंटल व्योग। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये थी INS वी तरनी। ओके, दैट इज ऑप्शन डी। अभी भी जो है ना टू है ना विमेन ऑफिसर्स ऑफ नेवी, इंडियन नेवी, उन्होंने मतलब कि काफ़ी वो सेल किया है, तो उसके बारे में भी उनके बारे में पढ़ना, वो भी आपको आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, सो दैट इज इट, वी आर डन विद द CAPF 2023 वाले के साथ भी कर चुके हैं हमने, 2024 भी कर लिया हमने। CDS देखो तो ये फर्स्ट 2025 कर लिया एंड सेकंड 2024 कर लिया। ओके, हमने जियो साइंटिस्ट कर लिया, 2025 वाला कर लिया, जो कि हम 2025 वाला ही करेंगे क्योंकि वो वाला ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमें CDS और CAPF पे फोकस करना है। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेपर, दैट इज CDS 1 2023 वाला पेपर। ओके, so from tomorrow you will find series of CDS 1 2024 okay paper. Okay, so that is it. So I hope you enjoy the video and you learn something from this episode, and I will suggest you that you should definitely go and avail for the free mentorship program, that is the मार्गदर्शक mentorship program. okay, मार्गदर्शक mentorship में आप जाओ, है ना, वहाँ पे आप है ना यू कैन जस्ट रजिस्टर देयर, और वहाँ से आप है ना फ्री में 1-to-1 कॉल सपोर्ट ले सकते हो, जिसमें यू विल गेट ए चांस टू टॉक टू मी। वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको अपने हिसाब से कैसे इस एग्जाम को क्लियर करना है। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे, लिंक इज देन इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज like the video, subscribe the channel and share with your friends so that maximum people get the benefit out of these videos. Okay, so thank you.